प्रदान किया है। देखिए क्या है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जो दुकानदार जलेबी बनाता है तो पहली जलेबी निकाल के भट्टी में डालता है। ऐसे ही कवि सम्मेलनों की स्थिति है। जिस कवि को पहले बुलाया जाता है अपने को छोटा समझता है, हालांकि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। उच्चता में हम लोग अलग अलग हैं, नीचता में सब ही बराबर हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचा जाए कौन कवि बड़ा है कौन छोटा है। कवि है तो कवि है, क्योंकि कवि होता है ऐसा पारस, नाम किसी का छू देता है, एक नहीं जन्मों जन्मों तक जीवन को खुशबू देता है। सज्जनों, मुझे गर्व से कहते हुए अक्सर मंचों पे मैं कह देता हूँ, वाल्मीकि व्यास जैसे लोग अगर नहीं होते तो शायद राम और कृष्ण को भी कोई नहीं जानता इस दुनिया में। आज कवि वाल्मीकि जी ने रामायण की जो संरचना की, मुझे लगता है कि राम का उद्भव वहीं से हुआ। और मंचों पर भी आज कहा गया है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आज का यह समृद्ध मंच जहां पंडित भूषण त्यागी जी जैसे व्यक्ति हों, भाई फिरोज अस्क साहब जैसे लोग हों, भाई वसीम मजहर जैसे लोग हों, भाई दिव्यांश रंजन जी जैसे लोग हों, मुन्ना मवाली उपस्थित हों, जहां सुनी नमन उपस्थित हों, गुंजा गुनगुन उपस्थित हों, तो निश्चित तौर से अपने आप में यह मंच बहुत ही समृद्ध है। अब किस कवि को पहले कुर्बान किया जाए, इसके पहले मैं चाहता हूं इस मंच पर एक परंपरा और भी है जहां अध्यक्ष का चुनाव होता है और अध्यक्ष के आदेशानुसार सारे कवि इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर बीच में चाहे अध्यक्ष किसी कवि को अपने आदेश से पढ़वा सकता है। तो मैं चाहता हूं आज के मंच पर हमारे श्रेष्ठ कवि आदरणीय पंडित भूषण त्यागी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं, मेरा मन हो रहा है कि आज इन्हीं की अध्यक्षता रखी जाए। क्यों वसीम भाई? हम सब इसकी तायद करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। और अध्यक्षता के माल्यार्पण के लिए आदरणीय खालिद साहब आप ही पहना दीजिए अध्यक्ष जी को, डबल 2 माला पहनाइए। हाँ जी। और मैं चाहता हूं आदरणीय अपने आशीर्वचन के 2 शब्द पहले हमें प्रदान करें, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। पंडित भूषण त्यागी जी। करेण वीणां परिपादयन्तीं यथा जपन्तीं परेण माला मरालपृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। आज इस पवित्र स्थान पर जिस कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन किया गया है, एक सच्चाई आपको बता दूं कि कभी न कभी इस स्थान पर कोई महान संत रहा होगा, तब जाकर के आज उसकी तपस्या का फल है कि इतने दिनों के बाद इस ग्राम में और ऐसे लोग निकल करके आए जिन्होंने माँ वाणी का अर्थात कविता का यज्ञ यहाँ पर स्थापित किया है। बड़ा अच्छा चल रहा है। आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है। वैसे अध्यक्ष का पद बड़ा ही गरिमापूर्ण होता है। मैं इतना बड़ा रचनाकार नहीं हूँ जितना बड़ा रचनाकार भाई बादशाह प्रेमी जो मेरे अनुज हैं, मेरे बड़े प्रिय कवि हैं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपके इस प्रथम आयोजन की अध्यक्षता उन्होंने मुझे दी। और मैं कुछ विशेष न कह करके आज इतना ही कहूँगा कि जो कोई महापुरुष यहाँ कभी रहा होगा, जो महापुरुष यहाँ रहा होगा, उसके बारे में 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं और यहीं से मेरी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा भाई बादशाह प्रेमी के संचालन में। तो उस महापुरुष
जिस की राख इस मिट्टी में मिली हुई है और जिसके चलते आज यह आयोजन फलित हो रहा है, तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि घोर काली रात है पर तुम नहीं हो, घोर काली रात है पर तुम नहीं हो, और शब्द है जज्बात है पर तुम नहीं हो, शब्द है जज्बात है पर तुम नहीं हो, तो गीत है कलियां भी हैं खामोशियां भी, गीत है कलियां भी हैं खामोशियां भी, हो रही बरसात है पर तुम नहीं हो रही बरसात है पर तुम नहीं हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमने इस मंच का आगाज किया और अब मेरे बड़े प्रिय अनुज भाई बादशाह प्रेमी, जो एक तरह से कह लीजिए कि मंचों के वो मास्टर हैं, वो अपनी मर्जी से इस मंच को चलाएं। और आप लोगों से निवेदन है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं बहुत बढ़िया कवि हूँ, इतना मैं बता देता हूँ, मैं बहुत बढ़िया कवि। अंत तक अगर आप बैठे रहेंगे तो मैं वह कविताएं सुना के जाऊंगा जिन कविताओं को सुनने के लिए देश में विदेश में लोग प्रतीक्षा करते हैं, वह कविता सुना के जाऊंगा। इसलिए आप सभी लोग बैठे रहें और मेरा दावा है कि ऐसे ऐसे फनकार इस मंच पर हैं कि जो कि आपका दिल जीतेंगे और आपको एक नई मिठास देंगे, जिससे आप साल भर तरोताजा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी।